हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैंने बहुत टाइम लिया ना ये स्टोरी अपडेट करने में। पर कोई बात नहीं, मैं अभी रेगुलर करूँगी। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम अपनी फिनिक्स और ड्रैगन वाली स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जिन नामजुन की बाहों में झटपटा रहा होता है। तभी नामजुन को एक बहुत तेज करंट सा लगता है। नामजुन जिन से दूर होता है और कहता है, जिनू। ऐसे कहकर वो जिन की तरफ देखने लगता है। तभी जिन की आंखों में जैसे मानो अंगार देखने लगते हैं। ये देखकर थोड़ी देर के लिए नामजुन शौक होता है और फिर जिनू उसको एक नज़र देखकर वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे प्रोफेसर जंगकुक को, जो अपने जिम में एक्सरसाइज करते हुए बार बार उनके आंखों के सामने मात्र एक ही चेहरा घूम रहा होता है, जिसे देखकर उनके चेहरे पे पिक स्माइल आती है। और तभी अचानक वहाँ सब पे नामचुम प्रकट होता है। नामचुम को इस तरह से देखकर वो उससे पूछने लगता है, क्या हुआ है भाई, आप बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। इस तरह से अपेयर होने का क्या मतलब है, और आप कब से नॉर्मल वर्ड में ऐसी शक्तियाँ यूज़ करने लगे। आप जानते हैं ना, यह हमारी असलियत किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। तभी उसका भाई के नामजुन कहता है, एक बात बोलनी है तुझे। मैंने आज एक ऐसी शक्ति को देखा है जो शायद सदियों के बाद आई है। तभी वो कहता है, "हाँ, यह कई शक्तियाँ ऐसी है जो सदियों से रहती है, इसमें नया क्या है भाई। ऐसा कहकर जंकुक अपना शर्ट पहनने लगता है। नामजुन कहता है, मुझे बिजली का करंट लगा है और ऐसा करंट केवल वो लोग देते हैं। तभी वो जंकुक रुक कर कहता है, और हाँ, वो लोग लौट कर आए हैं। अब तो युद्ध होगा या फिर कोई हमारे आगोश में। ऐसा कहकर वो एक स्मिक करता है और नामजुन की तरफ दिखता है। तभी नामजुन कहता है, इसका मतलब तुम्हें वो मिल गया है। ऐसे कहकर वो दोनों भाई एक दूसरे को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। उनकी इस हंसी की वॉइस सुनकर वह कोई और आता है और कहता है, क्या बात है, किस बात की खुशियाँ मना रहे हो। ऐसे कहकर उनके डैड उन दोनों की तरफ देखते हैं। वो दोनों कहते हैं, तैयारियाँ कीजिए, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, या फिर हम बनाने वाले हैं। ऐसा कहकर दोनों भाई दो दिशा की ओर निकल जाते हैं। हम देखते हैं हमारा बेचारा तेते, जो बहुत ही सैड मूड में खिड़की की डोर पे खड़ा होता है और बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, पता नहीं पर क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है। तभी जिन उसके पास आकर कहता है, बेबी क्या हुआ। वो कहता है, पता नहीं भाई, बट बहुत बेचैन हो रहा है दिल। तभी जिन कहता है, बेचैन हो रहा है, कुछ हुआ है क्या। तभी वो जिमिन की ओर देखता है। जिमिन कहता है, नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं ये ओवर थिंक करता रहता रहा है, और आजकल ना ये ऐसा कहकर वो चुप हो जाता है। तभी जिन पूछता है, क्या हुआ है। कहते, तुम्हें किसी ने बुली किया है, कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे लगातार कई सवाल जिन एक साथ ही उससे पूछ लेता है। ते अपने भाई को रिलैक्स करते हुए कहता है, जिन भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस एनीवेज आप छोड़ो, आप बताओ आप इतना लेट कैसे हुए थे। तभी जिन उसे बताता है कि आज कैफ़े में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसे सॉल्व करने में टाइम लग गया। पर जिन उसे नामजुन के बारे में कुछ नहीं बता था। तभी थोड़ी देर बाद वो लोग डिनर कर करते फिर से अपने रूम में आकर उसी खिड़की के पास जाकर खड़ा रहता है। दूर कहीं फिर से उसे वही परछाई नज़र आती है। ते डर जाता है और पीछे हटते हुए कहता है, आज फिर से वो। ऐसे कहकर वो जिमिन को आवाज़ देने लगता है। जब जिमिन वहाँ आता है और वो ते के इशारे किए हुए तरफ देखते हैं तो वहाँ उसे कोई दिखता नहीं। तभी जिमिन कहता है, क्या प्रॉब्लम है तुझे, क्या देखता रहता है, तो क्या खुले आंखों से सपने देख रहा है। वहाँ कोई नहीं है और इतना डरा हुआ क्यों है। तभी ते कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और वो अचानक से परछाई कहाँ गायब हो जाती है। ये कहकर ते थोड़ा पैनिक करने लगता है। तभी जिमिन उसे शांत करते हुए कहता है, रिलैक्स ब्रो, कोई नहीं है,
चलो रेस्ट करते हैं। ऐसे कहकर वो ते को रिलैक्स करवा के बेड पे लाकर उसे सुलाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद ते की नींद लग जाती है और जिमिन भी सो जाता है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। ते गहरी नींद में होता है, तभी उसके पास कोई आकर उसे हल्के से सहलाते हुए कहता है, आई एम बैक। ऐसे कहकर उसके कान में कहता है, तुम मेरे हो और तुम हमेशा मेरे ही बनकर रहोगे माय स्वीट हार्ट। ऐसे कहकर वो उसे बहुत ही प्यार से सहलाता है और उसके करीब जाकर उसके लिप्स पर एक छोटा सा किस करके वो इंसान वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं ते अचानक से अपनी नींद से उठकर हड़बड़ाते हुए कहता है, कौन है यहाँ पे? कौन छू रहा था मुझे? ऐसे कहकर वो डरते हुए इधर उधर देख रहा होता है। तभी जिमिन भी उठता है और कहता है, ते ते क्या हुआ? ते कहता है, कोई था जिसने मुझे छुआ। ऐसे कहकर वो जिमिन की तरफ देखकर कह रहा होता है, सच में कोई था जिमिन? जिमिन कहता है, ते यहाँ कोई नहीं है और इसे पागलों की तरफ ये मत करो। मुझे लगता है तुम्हें फिर से कुछ प्रॉब्लम हुई है, हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे। तभी ते कहता है, क्या तुझे मैं पागल लग रहा हूँ? मैंने कहा ना कोई था यहाँ, उसने मुझे किस भी किया है। तभी ये सुनकर जिमिन ज़ोर से हंसते हुए कहता है, तू सपनों में ये भी देखता है? ऐसे कहकर वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी ते उसे मारते हुए कहता है, शट अप यू रिडिकुलस। ऐसे कहकर वो मुंह फैलाकर अलग पलट कर सो जाता है और सोचने लगता है, कुछ तो है बट मुझे। ऐसे कहकर वो वैसे ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ते रेडी होकर कॉलेज आता है और कॉलेज पे आते ही वो देखता है कि गेट पर ही मिस्टर जॉन शुगा के साथ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो शुगा और मिस्टर जॉन के पास आकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। और वो शुगा को भी गुड मॉर्निंग कहता है। जॉन जंगकुक उसे गुड मॉर्निंग कहकर आगे बढ़ उसकी तरफ देखकर स्मित करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। शुगा उसके पीछे पीछे चला जाता है और थोड़ी देर में क्लास में हम देखते हैं उनकी क्लास लेने प्रोफेसर जॉन आते हैं। वो उनको पढ़ाते हुए और उनका पूरा फोकस ते पे होता है। ते भी आज ये अच्छे से नोटिस करता है कि मिस्टर जॉन बहुत ही डीपली उसे घूर रहे हैं। जैसे ही कॉलेज ख़त्म होता है ते अपने घर के लिए निकल रहा होता है, तभी मिस्टर जॉन उसे आवाज़ देते हुए कहते हैं, तयांग, मिस्टर किम तयांग, ज़रा मेरी बात सुनोगे? इस इतनी डीप और डेंजरस वॉइस सुनकर ते पलट कर उनकी तरफ देखकर कहता है, क्या बात है प्रोफेसर, क्या मैंने कोई गलती की है? तभी मिस्टर जॉन स्माइल करते हुए कहते हैं, नहीं, पर तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, तो क्या मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ? ऐसे कहकर वो उसकी तरफ देखते हैं। तभी जिमिन कहता है, हाँ ये तो अच्छा आइडिया है। ऐसे कहकर वो देखता है तो शुगा भी उसके पीछे से आते हुए कहता है, हाँ ते, तुम्हारी इंग्लिश में मिस्टर जॉन काफ़ी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, तुम्हें उनकी हेल्प लेनी चाहिए। तुम एक काम करो, आज मिस्टर जॉन के साथ चले जाओ उनके घर पे, वो तुम्हें वही पढ़ा देंगे। ये सुनते ही ते तुरंत ही मना करने लगता है कि नहीं शुगा भाई, मुझे घर जाना होगा और आपको पता है ना, मुझे पहले जिन भैया से परमिशन लेनी होगी। मेरे बड़े भाई से परमिशन लिए बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कहकर वो उन्हें माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। जॉन जॉन को पीछे से हंसते हुए कहता है, तुम्हारा बड़ा भाई। ऐसे कहकर वो भी अपनी कार की तरफ निकल जाते हैं। अपनी कार में बैठकर तुरंत ही अपनी कार लेकर ते के पास आकर कहते हैं, ठीक है तो चलो तुम्हारे बड़े भाई से बात करते हैं। ऐसे कहकर वो कार का डोर खोलते हैं और ते को इशारा करते हैं कि उनके पास आकर बैठे। ते उनकी तरफ एक नज़र देखता है और कहता है, नो थैंक्स, पर मैं बस से जा सकता हूँ। तभी वो कहते हैं, अरे मुझे तुम्हारे भाई से बात करनी है, तुम बैठो। ये देखकर जिमिन शुगा की तरफ देखकर कहता है, क्या बात है शुगा, मिस्टर जॉन कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं हमारे तेते में? ऐसे कहकर एक क्वेश्चन लुक से वो शुगा को देखता है। शुगा थोड़ा हड़बड़ा जाता है और कहता है, नहीं तो जिमिना, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस उसे पढ़ाना चाहते हैं, तो एक काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट है ना। ऐसे कहकर वो उसको अपने माथे का पसीना पोंछने लगता है। तभी जिमिन कहता है, आई स्वेर कुछ गड़बड़ ना हो, और अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो सबसे पहले इसका खामियाजा तुम ही भुगतोगे। ऐसे कहकर जिमिन ते के पास जाता है और कहता है, चलो ना ते, बस के धक्के खाने से तो अच्छा है मिस्टर जॉन हमें छोड़ दे।
मिस्टर जॉन ये सुनकर ही कहते हैं, क्या मतलब है, तुम दोनों एक साथ रहते हो? तभी जिमिन ते के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हाँ प्रोफेसर जॉन, हम एक साथ ही रहते हैं। आप हमें छोड़ने वाले हो ना? ऐसे कहकर वो स्माइल करके मिस्टर जॉन की तरफ देखता है। तभी प्रोफेसर जॉन कहते हैं, वाई नॉट? ऐसे कहकर वो शुगा की तरफ देखते हैं। तभी शुगा उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए कहता है कि नो, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ऐसे कहकर वो कहता है कि इन दोनों को तुम ही छोड़ दो। वो दोनों मिस्टर जॉन के कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम कैफ़े में देखते हैं। आज फिर से जिन को तंग करने के लिए नामजुन प्रकट हो चुका है और नामजुन वह आकर फिर से जिन के साथ फ्लर्ट करने लगता है। जिन इरिटेट होते हुए कहता है, मिस्टर नामजुन, जॉन नामजुन, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपसे कहा कि मुझसे दूर रहिए। इसका इस तरह का गुस्सा देखकर और उसके आंखों में उतरी हुई आग देखकर नामजुन चेयर पर लीन होते हुए कहता, उफ, तुम्हारी इसी अदा पे तो मैं फिदा हूँ बेबी, आई लाइक इट। ऐसा कहकर वो जिनके कमर को जिनके हाथ को छूने की कोशिश करता है। जिन अपने हाथ को दूर हटाते हुए कहता है, आप रेड क्लास हो, आप जैसा बेशर्म आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसे कहकर वो अपना अप्रैल उतार कर वही पटक देता है और अपने ओनर की तरफ देख कर कहता है, सॉरी टू से सर, पर मुझे अब बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं आज दोपहर तक का लीव लेना चाहता हूँ। ऐसे कहकर वो वहाँ से निकल जाता है अपनी स्कूटी लेकर। नामजुन पीछे से हंसते हुए कहता है, हाँ जाओ जाओ, घर पर एक और तूफान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ऐसे कहकर वो स्माइल करता है और सोनर की तरफ कैश की गड्डी फेंकते हुए कहता है, कुछ भी हो जाए पर ये यहाँ से जाना नहीं चाहिए। ऐसे कहकर नामजुन भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ते और मिस्टर जॉन घर पहुँच जाते हैं। तभी वो देखता है कि डोर पे जिन खड़ा है। तभी वो कहता है, क आप आ गए? तभी नामजुन कहता है, जिन कहता है, हाँ मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊँगा। और तभी वो पीछे देखता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसको देखकर थोड़ा सा शॉक होकर जिन कहता है, क्या इसे मैंने कभी देखा है? तभी ते अपने भाई के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, भाई ये प्रोफेसर जॉन है, प्रोफेसर जॉन जंगकुक। ये कहते हैं कि ये मुझे इंग्लिश पढ़ाए। और ऐसे कहकर वो चुप हो जाता है। तभी नामजुन उन्हें बहुत ही पोलाइटली वेलकम